मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के दर्स में और आज के सबक में बात कही जा रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ताला ये कहलाना चाहते हैं कुफार मुशरिकीन मुआनिदीन, उनको ये कहना चाहते हैं कि ये कह दीजिए इन लोगों को, मुशरिकीन मक्का और काफिरीन अरब, इन सब को ये बात कह दीजिए कि अगर मैं अल्लाह को छोड़कर गुमराह हो जाऊं, तुम्हारी बात मान लो, तो कितने दिन चलेगी मेरी ये बात। ये पत्थरों के सामने झुकना, इनसे मुरादें मांगना, इनसे आरजुएं मांगना और इनकी इबादत, इनकी पूजा पाठ, ये ढोंग कब तक चलेगा। आखिर एक दिन दुनिया से जाना है, इन सब चीजों को छोड़ना है, इन सारे खुदाओं को छोड़कर जाना है, एक खुदा के पास जाना है, तो ये ढोंग सारा वहां कोई काम आएगा। ये सारी चीजें जो दुनिया में तुम मुझे खींच रहे हो अल्लाह की तरफ से, ये सब क्या है? मेरा अपना नुकसान है। भाई बंदा अगर गुमराह हो जाए तो किसका क्या नुकसान? नुकसान है तो खुद उस गुमराह होने वाले का है। और अल्लाह और ये भी कहा है पहली आयत में कि अगर मैं राह रास्त पर हूं, सही रास्ते पर चल रहा हूं, यानी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी अगर मैं गुजार रहा हूं, तो ये सब कुरान की देन है। ये सब उस वही की देन है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन के जरिए भेज रहा है। ये सब उसकी देन है। तो उसी को कलाम पाक के अंदर फरमाया। और आज हमारा जो ईमान है, हमारा जो ईमान लाए हैं और आप सही रास्ते पर जो बैठे हैं, ये सब इसी का सदका है, कलाम पाक का जो आप सुन रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम कहां, हमें तो कोई किधर ही खींच लेता, क्योंकि अल्लाह को हमने देखा नहीं है, हमने अल्लाह के रसूल को हमने देखा नहीं है, तो हम तो बहुत बाद में आए दुनिया के अंदर। अब ये जो हमारा ईमान बचा हुआ है, जैसा भी कैसा, ये सब कलाम पाक की बरकत है। उसी को कलाम पाक में अंदर फरमाया, कुल इन ज़ललतु, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर मैं गुमराह हो जाऊं, अगर मैं रास्ते से भटक जाऊं, जैसी तुम्हारी तमन्ना है, जैसी तुम्हारी आरजू है। कुफारे मक्का की आरजू थी, उनकी तमन्ना थी, और इस तमन्ना और आरजू को लेकर के वो अबू तालिब के पास आए हैं। अपने भतीजों को रोक लीजिए, वो हमारे खुदाओं को बुरा भलाना के है, वो हमारे मजहब को बुरा भलाना के है। अगर वो सरदारी चाहता है, हम सरदारी देने के लिए तैयार है। अगर उसे माल की जरूरत है, सारे अरब का माल उसको दे देंगे। अगर उसको किसी से शादी करने की जरूरत है, मक्के की सारी हसीनाएं उसके पास मौजूद कर देंगे, लेकिन इस रास्ते से हट जाए। तो यूं कह रहे हैं अल्लाह ताला कि यूं कह दो इनको, इन ज़लल, तो अगर मैं गुमराह हो जाऊं रास्ते से, तुम्हारी बात को मान लो, ये ढोंग जो तुम्हारे चल रहे हैं, पत्थरों के सामने झुकना, चढ़ते सूरज की पूजा करना, दरख्त को मानना, ये सब जो तो तुम्हारे ढोंग है, फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, कितने दिन चलेगा? मौत तक। बस इस थोड़ी सी जिंदगी में ये अपना नुकसान करके चला जाऊं मैं हमेशा हमेश की जिंदगी का, तो इसका वबाल किसको भुगतना पड़ेगा? खुद अपने आप को भुगतना पड़ेगा। फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, कुरान कह रहा है कि बेशक फिर ये गुमराही मेरी अला नफ्सी, मेरे खुद अपने ऊपर आकर पड़े, मैं खुद भुगतूंगा इसको। तो इससे पता यह चलता है कि अगर हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारेंगे, तो किसी का कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान खुद हमारा अपना होगा।
आगे फरमाया व इन तदैतु, और अगर मैं इस राह रास्त पर हूं यानी हिदायत पर हूं, फबिमा यूही इलैया रब्बी, यूही के माना आते हैं वही भेजना, और वही क्या है? कलाम पाक, हदीस, ये सब अल्लाह की तरफ से वही भेजी गई है। तो ये बदौलत उसके है जो मेरे पास मेरा रब भेज रहा है, यानी कलाम पाक की और कुरान करीम की बरकत और बदौलत है कि आज मैं राह रास्ते पर चल रहा हूं। अगर अल्लाह कुरान करीम को ना भेजते तो अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजते, अगर कलाम पाक ना उतरता तो हम कभी भी खुदा के मानने वाले नहीं हो सकते। ये कलाम पाक की बरकत है, इस कलाम पाक की। फरमाया इन्नहु समीउन करीब, और अल्लाह ताला अपने बंदों की बात को सुनता भी है और नजदीक भी रहता है। उसे दूर ना समझो कि अल्लाह हमसे बहुत दूर है, अल्लाह हर बंदे के करीब है और शहरग से भी ज्यादा करीब है। वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते हैं हम इतने करीब हैं कि उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब है बंदे की। आगे यूं फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर ये काफिर लोग, अगर आप वो ख्याल अपने दिल में लाए, यानी कयामत का मंजर अगर आप अपने जहन में सोचे, तो उस सोचने में आप ये ख्याल करें कि ये काफिर लोग, ये कुफ्फार इतने घबराए हुए होंगे, हमारे सामने इतने घबराए हुए होंगे कि हर आदमी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन भागने की कोई सूरत नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कोई मकान नहीं छुपने की, कोई जमीन की तह नहीं जिसमें छुप जाए, कोई आड़ नहीं जिसके पीछे लुक जाए, सब खुला हुआ मैदान होगा, अल्लाह का अर्श होगा और पूरा चटियल जगह होगी। और अल्लाह यूं कहते हैं कि हम फिर उन्हें पकड़ लेंगे, पास ही पास पकड़ लेंगे, यानी उनको फौरन पकड़ लिया जाएगा। जिस तरीके से एक आदमी खड़ा हुआ है मुजरिम, अब यहां तो सूरत क्या है कि वो भागने की कोशिश करेगा, लुकेगा, कहीं छुपेगा, लेकिन वहां ना भाग सकता है ना लुक सकता है, तो जहां खड़ा हुआ होगा वहीं से उसे दबोच लिया जाएगा। एक कदम भी ना पीछे हटा सकता है और ना आगे बढ़ा सकता है। तो अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है, और इसको अगर महमूल किया जाए मौत के वक्त, तो यह भी है कि मौत के वक्त जब फरिश्ते आएंगे तो उनसे छूट नहीं सकता है, उनसे बच नहीं सकता है, और इतना घबरा जाएगा बंदा। मौत के फरिश्तों को देखने के बाद इंसान इतना घबरा जाता है कि अपनों को पहचानना बंद कर देता है। अब उसका बेटा खड़ा हुआ है, अब्बा पहचानने नहीं, बस देख तो रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी घबराहट है उसे, इतनी घबराहट है फरिश्तों की जो उसकी जान निकालने के लिए आए हैं, कि इतनी घबराहट उसे अपना सब कुछ भूल गया है। तो ये मंजर मौत के वक्त भी होगा और कल कयामत के दिन भी होगा, दोनों ही घबराहट के मंजर है। इतनी घबराहट इंसान को होती है, कलाम पाक ने उसको नकल किया है। फरमाया वलौ तरा इज़ फज़िउ फला फौत वउखिज़ु मिन मकानिन करीब, के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप उस वक्त को देखें, उस वक्त का ख्याल करें जब ये कुफ्फार और मुशरिकीन घबराए खड़े हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, फला फौता व उखिज़ू, फिर ना कहीं भाग सकेंगे, कहीं भागने की कोई सूरत समझ में ना आएगी। व उखिज़ू, और पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मिन मकानिन करीब, करीब ही जगह से, पास ही जगह से फौरन पकड़ लिए जाएंगे।
اللہ اکبر. جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے, دیکھ کر گھبرائیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے, اس وقت گرفتاری کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو پاس ہی پاس پکڑ لیا جائے گا, آسانی سے پکڑ لیں گے اللہ تبارک و تعالی. فرشتوں کو یوں کہنا نہیں پڑنے کا لاؤ ڈھونڈ کر لاؤ, ایسا نہیں کہنا پڑنے کا, یہ کھڑا ہوا ہے پکڑ لو, اور بھاگ نہیں سکتا. کتنی گھبراہٹ ہوگی, کتنا ہولناک منظر ہوگا جب لوگوں کو پکڑ دھکڑ چل رہی ہوگی. دنیا ہی کے اندر دیکھ لیجئے, اگر ایک دو پولیس والا آ جائے اور پکڑنے کے لیے جسے جو بھی پھنسے پکڑ کر لے آؤ, دیکھو کتنے گھبرا جائیں گے لوگ. اور ایک دو کو پکڑتا ہوا دیکھ لے کہ بھائی بہت بجا رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں. آگے فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, تو کل قیامت کے دن یہ کفار لوگ کہیں گے جب ان کی پکڑ دھکڑ چل رہی ہوگی, یوں کہیں گے ہم نے سب کچھ مان لیا, ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ کے کلام پاک کو بھی مان لیا, اپنے رسول کو بھی مان لیا, جتنے آپ نے حکم دیے ہیں ان سب کو ہم نے قبول کر لیا. اللہ رب العزت یوں کہیں گے اب بہت دور چلی گئی بات, اب وہ ماننے کی بات بہت دور چلی گئی, اب وہ نہیں چلے گا, کیونکہ یہ آخرت دار العمل دار الجزا ہے, یہاں تو بدلہ ملنا ہے. دار العمل کی جگہ دنیا تھی, چلی گئی, اب وہیں ایمان لانا تھا. اب یہاں ایمان یہاں تم مشاہدہ کر کے ایمان لا رہے ہو, دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہو, اور دیکھ کر ایمان لانا تو یہ فطری بات ہے. کوئی بھی جانور مان لے گا بات کو, جانور جب ڈنڈا دیکھے گا وہ آگے آگے چلتا ہے. ایمان تو وہ تھا کہ جب حکم دیا جا رہا ہے اللہ کو مانو, اس کو ماننا تھا, چاہے طبیعت چاہ رہی تھی نہیں چاہ رہی تھی. ہمارا جو حکم تھا اس حکم پر چلنا تھا, چاہے تیرا دل چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا. اٹھا دینے سو گئے, سکینہ نازل ہو رہی, سکون مل رہا. تو کلام پاک کو دیکھے کس انداز میں لوگوں سے بات کر رہا ہے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, وہ لوگ کہیں گے ہم نے اس کو مان لیا, کلام پاک کو مان لیا, ہم نے اللہ کو مان لیا. کون کہیں گے؟ کفار لوگ. کہاں کہیں گے؟ آخرت میں, میدان حشر میں. اللہ کیوں کہیں گے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, اللہ رب العزت یوں کہیں گے کہ کہاں ممکن ہے, اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور کی جگہ سے. تناوش کہتے ہیں کہ ہاتھ کو لمبا کر کے دور سے کوئی چیز اٹھا لینا, کھینچ کر کے دور سے کوئی چیز اٹھا لینا. اور جب ہاتھ کو لمبا کر کے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور ہوتی ہے. تو اب وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اس کو ہاتھ سے پکڑ لے, لیکن اللہ یوں کہہ رہے ہیں مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, وہ تو بہت دور چلی گئی. دنیا کہیں اب یہاں ہے, دنیا تو چلی گئی, اب تو دنیا کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ تو دار العمل تو چلا گیا, دار الآخرت ہے, یہ تو دار الجزا ہے, انعام ملے گا یہاں تو. اب تو نے جو کرتوت کی اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تجھے. اب وہ ممکن نہیں, اب تیرے لیے دنیا کھڑی کی جائے اب نہیں ممکن ہے. لیکن کافر لوگ چاہیں گے, اللہ چاہے ہماری توبہ کو قبول کر لے, چاہے تو دنیا میں بھیج کر قبول کر لے, چاہے یہیں کہ یہیں کر لے. اللہ کہہ رہے ہیں کہیں بھی نہیں, نہ تو دنیا میں بھیجا جائے گا تجھے, نہ یہاں تیری توبہ قبول ہوگی. اب وہ چلا گیا, جب تجھے سمجھایا گیا, تجھے بتایا گیا, تیرے سامنے سنایا گیا, جب تجھے کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جب تیری باتوں کان میں آواز پڑتی تھی, جب تو جھکتا نہیں تھا, آج تو جھک رہا ہے دیکھ کر کے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ, اب کہاں ہے ان کے لیے وہ موقع, اب وہ کہاں ہے ان کے لیے ممکن, مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, دور کی جگہ سے.
यानी उस वक्त कहेंगे हम पैगंबर की बातों पर यकीन आ गया, अब हम ईमान लाते हैं। हालांकि अब ईमान कैसा, वो मौका दूर चला गया जब ईमान लाकर अपने को बचा सकते थे। अब उनका हाथ इतनी दूर कहां पहुंच सकता है जो वहां से ईमान को उठा लाए। दुनिया में से कहां उठा सकता है ईमान। वक्त था इनकार पर तुले रहे। अल्लाह यूं कहते हैं, जब वक्त था कि ईमान लाना, जब तो तुम इनकार इनकार पर इनकार, कुफ्र पर कुफ्र, कुफ्र पर कुफ्र, हमारी हर बात को ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, जब तो तेरी अपनी चल रही थी, जब तो तू सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में अक्लमंद, और मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, और मेरे से ज्यादा मालदार कोई नहीं है, जब तो तेरी अकड़ चल रही थी हर चीज पर। आज क्या हो गया, तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास ताकत है, ना तेरे पास दौलत है, ना तेरे पास खानदान है, ना तेरे पास बिरादरी है, ना तेरे पास कौम है, कोई भी नहीं तेरे पास है। आज तू कह रहा है कि मैं सबको मानना हूं। तो यूं कहेंगे कुफार, वक़द कफरू बी मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला कहेंगे जब तो दरा हाला के उस वक्त तो तुम इनकार पर तुले रहे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, यानी जब दुनिया में तुम्हारे पास मौका था ईमान लाने का, जब तो तुम इनकार पर तुले रहे, आज तुम हमारे पास आए हो, आज मुझे देख लिया है, आज मेरी जन्नत को, दोज़ख को, मेरे फरिश्तों को तुमने देख लिया, आज कह रहे हो कि हम मानने नहीं। अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और क्या होगा आगे, और यूं कहेंगे अल्लाह ताला, जब तो तुम बेतहकीक, कोई तहकीक नहीं, कोई दलील नहीं, बस बात को चला रखी है, दूर की जगह से बात को चला रखी है, कबूल ना किया, अब पछताने से क्या हासिल, पछता जाओ, अब पछता जाओ, कोई फायदा है। अब मौत के वक्त इंसान कहने लगे, अरे मैं तो नमाज भी पढ़ता, मैं तो कुरान भी पढ़ता है, क्या होगा, अब तो एकदम से जाना पड़ रहा है। अब पछताओ जा, जब तेरे पास मौका था, जब तूने कलाम नहीं पढ़ा, तूने कलाम नहीं सुना, जब तूने नमाज नहीं पढ़ी, जब तूने रोजा नहीं रखा, जब तूने ज़कात नहीं दी, जब तूने हज नहीं किया, अब तेरा कोई फायदा है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। फरमाया वयक़ज़िफ़ून बिल-ग़ैब, और जब तो तुम दरा हाला के बेतहकीक की बातें हाका करते थे, यानी बस अपनी चला रखी है, कोई तहकीक नहीं, कोई सच नहीं, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, बस बोलना है। मिन मकानिन बईद, दूर की जगह से, यानी दूर की जगह से बेतहकीक बातें हाका करते थे, यानी जब तो ये सोचते थे अरे कयामत तो बहुत दूर है, अरे मौत कहीं अभी आ रही है, दूर समझते थे जब तो हर चीज को। तो दूर की जगह से अगर कोई दूर हो तो जो सच है उसे सच ही, वो तो सच ही कहा जाएगा, वो झूठ थोड़ा ही हो सकता है कि मैं बहुत दूर हूं तो झूठ कह दो उसे। तुम तो ये समझा करते थे कि कयामत से तो हम बहुत दूर है, इसलिए कह दो जो कुछ कहना है, कर लो जो कुछ करना है। इसलिए हक और सच को चाहे कोई कितनी भी दूर हो, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है, वो सच और हक ही रहेगा। अल्लाह के हुक्म जो हमारे ऊपर हो, चाहे हम कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, जंगल में, दरिया में, हवाओं पर, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि अल्लाह का हुक्म हमसे छूट गया है। अल्लाह का हुक्म हर वक्त हमारे साथ लगा हुआ है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी तो पढ़नी है, कलाम पाक पढ़ना है तो पढ़ना है, इसकी तिलावत करनी है तो करनी है, चाहे हम कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने और तख्ते पर चले जाओ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह के करीब ही रहेंगे। आगे फरमाया वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून, अल्लाह रब्बुल इज्जत देखे क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह यूं कहना चाहते हैं, उन कुफ्फार और जो कहेंगे हम ईमान लाए, अब हम सब कुछ मान रहे हैं, उनके सामने और उनके दरमियान में एक आड़ कर दी जाएगी, दीवार। अब वो ईमान नहीं ला सकते हैं, यानी बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा उनका ईमान, बिल्कुल तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तौबा कबूल होने का और ईमान लाने का जो मौका था वो दुनिया थी, और वो भी मौत से पहले पहले, गरगरे के वक्त से पहले पहले। गरगरे का वक्त आ गया तो आखिरत चल गई, अब जा आखिरत शुरू हो गई, और शुरू होने के बाद फिर पिछली बात को नहीं लाया जाएगा। जब कोई चीज शुरू हो गई, अब पिछली बात को नहीं दोहराया जाएगा। फरमाया वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून,
اور رکاوٹ پڑ جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان، یعنی ان کفار مکہ اور کفار اور مشرکین کے درمیان، وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ، اور اس کے درمیان جو ان کی آرزویں تھی، ان کی آرزو یہ تھی کہ ہم ایمان لے آئے، ہماری توبہ کو قبول کر لیا جائے، لیکن اس آرزو اور تمنا کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، دیوار کر دی جائے گی جس سے کچھ بھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو، ہمارے ایمان کو قبول فرمائے۔ اور یوں کہا جائے گا کما فعل باشیائہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم مشربوں کے ساتھ اس سے پہلے۔ اللہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں کفر پر، شرک پر، جیسے ان کے درمیان آڑ کر دی گئی تھی، ایمان قبول نہیں کیا گیا، ایسے ہی ان کے درمیان بھی کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ الگ اور ان کے ساتھ الگ، جو معاملہ پچھلے لوگوں کا ہوا ہے وہی معاملہ آج کے لوگوں کا ہوگا جو آج کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو حال فرعون کا ہوا اور ہوگا وہی حال کفار اور مشرکین کا ہوگا۔ فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، یہ وہ لوگ تھے جو تردد میں پڑے ہوئے بے چین نہ لینے دیتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا جو پہلے اسی قماش کے لوگ گزرے ہیں، شبہات میں، وہ لوگ شبہات میں بے جا شک اور تردد میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ جب آدمی شک میں ہو اور تردد میں ہو، یہ بھی آدمی کو بے چینی کر دیتا ہے۔ چین اور سکون اگر ملتا ہے تو وہ یقین پر ملتا ہے، چاہے کسی چیز کا بھی یقین ہو، اور اگر شک ہے تو آدمی کا دل اندر سے بے چین اور کڑتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے بارے میں، آپ قرآن کے بارے میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اگر شک میں ہیں، تردد میں ہیں، تو آپ بے چین رہیں گے، چین نہیں مل سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ان کفار اور مشرکین کو جو آج دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ اور قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج یہ شک میں، تو انہیں چین نہیں آتا، نہ انہیں چین ملتا ہے، نہ انہیں سکون ملتا ہے۔ سکون اگر ملتا ہے تو وہ ایمان والے کو ملتا ہے، مومن کو ملتا ہے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس وقت ملتا ہے۔ جب وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے، وہ بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو سکون اور چین اور اطمینان کی اگر جگہ ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کا دربار ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل ہے۔ اگر آپ کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، آپ کو یقین کامل چاہیے، آپ کو آخرت چاہیے، تو یہ سب کچھ وہاں ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کی باتوں میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی